Hi, welcome again to the world of Maths by MEA. When it's math, it must be Maths by MEA. So today we are going to discuss one of the classical question of trigonometry which came in the mini examination. This type of question बहुत बार आया है. इसमें हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे एंड मेरा अप्रोच भी देखेंगे कि आखिर एग्जाम कंडीशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं. आई वुड से प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. बहुत बेसिक सा है बट क्लासिकल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स लाइक जैट में दिख सकता है, सीजीएल मेंस में दिख सकता है, आईएफटी में दिख सकता है, हर एक एग्जाम में दिख सकता है. जैट में जनरली ट्रिगो के कुछ क्वेश्चंस दिखे हैं अलजेब्रा के साथ साथ, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उसको बनाने की जरूर कोशिश करना. तो मैं आपको जाते जाते नहीं स्टार्ट करते करते ये बता दूं कि एडमिशंस ओपन हो चुका है कैट 2023 का बैच का. एडमिशन ओपन हो चुका है सीमैट 2023 बैच का एंड ऑल्सो एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स एसएससी प्लस बैंक 2023 फुल बैच का एडमिशन ओपन हो चुका है एंड साथ में एसएससी सीजीएल मेंस के भी एडमिशन ओपन है एंड वैट पीआई का एडमिशन भी बहुत जल्द ओपन होगा. तो ऑलमोस्ट सारे एडमिशन ओपन हो जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाओ अपने कोर्स के हिसाब से एडमिशन लो. अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 9905050159 पे आप बात कर सकते हो. उनसे आप बोलना कि आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझसे कनेक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हो कि कैसे क्या स्टार्ट करना है, नहीं स्टार्ट करना है. तो दिस वाज द वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन जिसको आपको एग्जाम्स के पहले सॉल्व करके जाना चाहिए. मैं एक बात बता दूं, दिस वीडियो का जो लर्निंग पार्टनर है इज बिम त्रिची. बिम त्रिची साउथ इंडिया का एक बहुत अच्छा कॉलेज है बट ये बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया में फेमस नहीं हो पा रहा है. बिकॉज साउथ फेमस नहीं हो पा रहा है, मतलब फेमस है बट लोग इसको जान नहीं पाते हैं, लोग इसको भूल रहे हैं. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक सही कॉलेज की तरफ गाइड किया जाए. इफ यू आर स्कोरिंग 85 लमसम, एक बहुत अच्छा कॉलेज है. एवरेज फी इज द 11 लाख समथिंग, मीडियन भी है. तो इसमें आप जाके जब कॉलेज के वेबसाइट पे देखोगे जो भी फीस है आपका दैट इज क्रिजिल ऑडिटेड. जो भी आपका प्लेसमेंट है वो क्या है, क्रिजिल का ऑडिटेड प्लेसमेंट है. बहुत रेयर होता है कि प्लेसमेंट फिगर्स ऑडिटेड होते हैं. तो अगर आप अभी, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी फोकस ऑन योर जैट. जैट के बाद टच वुड अगर आपका जो परसेंटाइल ब्रैकेट रेंज करता है 83 टू 87 परसेंटाइल समथिंग, तो इस कॉलेज को डेफिनेटली सोचा जा सकता है. फॉर्म्स की लास्ट डेट 31 जैन है. मैं इस कॉलेज के बारे में और भी आपको बताऊंगा बट उससे पहले चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे क्या, वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट. इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देन एग्जाम में कैसे अप्रोच करते हैं. तो आप लास्ट तक देखना बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल सा है. वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. ये पहला कॉन्सेप्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट है ए रेज टू पावर बी माइनस सी इज एक्चुअली इक्वल टू ए रेज टू पावर बी डिवाइड बाई ए रेज टू पावर सी. तीसरा कॉन्सेप्ट है ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एन. इस तीन कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व होता है. बाद में एग्जाम अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. सबसे पहले 32 आपके पास है एंड यहां क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर मैं यूज करूं तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम 32 को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, विच बिकम्स 12. वो क्या हो गया, 12 के बराबर हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहूंगा, विच वन इज हाउ मच, 32 साइन स्क्वायर एक्स. देखो अब ये क्या है, मैं इसको लिख देता हूं 32 रेज टू पावर 1 अपॉन 32 रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स. एक्स को नीचे लिख लेते हैं तो ये बहुत आराम से आपका इस तरह से दिखेगा, विच वन इज इक्वल टू 12. ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 2. अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ. तो स्टेप नंबर 3 में थोड़ा सा मान लेते हैं 32 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी. चलो इसको मान लिया. तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, t इज इक्वल, सॉरी नॉट t इज इक्वल टू t प्लस 32 डिवाइड बाई, दैट इज ये मेरा t है, ये भी मेरा t है, डिवाइड बाई t इज इक्वल टू 12. तो यहां से आप बोल सकते हो t स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 12t. तो यहां से बोला जा सकता है टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0. अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. मिडिल टर्म्स जनरली समेशन होता है, जनरली ऑलवेज समेशन होता है एंड लास्ट टर्म्स प्रोडक्ट होता है. अगर यहां पे 1 है तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32 इज इक्वल टू 0. तो यहां से होगा क्या, t माइनस 8 एंड t माइनस 4. अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट
अगर आप यहां से t कॉमन निकालोगे, आप स्टेप वाइज कर देना, तो ये आपका -832 देखेगा इक्वल टू 0। लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चन, यहां से इसे क्रैक करते हैं। तो यहां से जो t की वैल्यू होगी वो चाहे तो 8 होगी या t की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। और t आपने माना क्या था? t आपने इसे माना है। तो यहां से मैं लिखता हूं 32, दिस इज 32, एंड ये क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 32 को लिखते हैं 2⁵5। 32 को क्या लिखा हमने? 2⁵5, और यहां क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। और 8 को लिखते हैं क्या? 2⁵3। 8 को हमने क्या लिख दिया? 2⁵3। तो अगर इसे देखा जाए, इसको मैं बाद में लेता हूं, तो हम लिख सकते हैं 2⁵5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 क्यूब। और हमारा अगर बेस सेम होता है तो हम बोल सकते हैं 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। सिंस बेस सेम है, 2 है, तो यहां से जो वैल्यूज निकल के आएगी वो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/5। आपने इससे सॉल्व किया और यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यूज आपने निकाल ली। अब अगर मैं इस डेटा से सॉल्व करूं और सेम प्रोसेस से सॉल्व करूं, तो मैं टाइम आपका नहीं लगाना चाहता हूं। यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/5। डन, हमें साइन स्क्वायर मिल गया। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए टैन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू। अगर साइन स्क्वायर मिल गया तो आप टैन स्क्वायर निकालने से बेटर मैं आपसे बोलूंगा पहले निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर ये 2/5 है तो ये 3/5 है, बिकॉज दोनों का समेशन एक्चुअली 1 बनाता है। तो लेट्स यहां से निकाल लिया मैंने। अब मैं यहां से भी निकाल लेता हूं कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी 2/5 होगी। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टैन स्क्वायर एक्स जो होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले मैं इस डेटा के थ्रू अगर मैं इसको सॉल्व करूं और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को डिवाइड कर दूं, तो इस डेटा के थ्रू जो वैल्यूज आएगी वो आएगा 2/3। लेकिन मैं अगर इस डेटा के थ्रू वैल्यू सॉल्व करूं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 3/5 2/5, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 3/2 आएगी। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। देखो 2/3 1 से कम है, ज्यादा है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/2। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट हमने पहले स्टार्ट किया। इसमें एक कॉन्सेप्ट मुझे और लिखना चाहिए था कि अगर ए पॉजिटिव होता है और 1 के अलावा कुछ होता है तो m की वैल्यू n होती है इफ a इज पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू मॉड 1 का। अगर हम देखें तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो हम इस कंडीशन को नहीं लिख रहे हैं, तो मतलब इन जनरल कंडीशंस आपका यही होता है। तो दिस इज द आंसर। हमने स्टार्ट किया, बेसिक तरीके से उठाया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है। आंसर क्या है? 3/2। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम अप्रोच क्या होता है इस क्वेश्चन का। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैं आपको बोलूंगा वीडियो को पॉज कर लेना, देख लेना स्टेप कैसे कैसे हुआ, आप बताना। एग्जाम अप्रोच देखो क्या है। आपका जो बेस है उसको गौर करो। बेस क्या है? 32। वो क्या है? 2⁵5। मतलब मेरा बेस 2 है। मेरा बेस क्या है? 2 है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं। अगर क्वेश्चन सिंपल बनते हैं तो बेस 2 है। क्या मैं 12 को बेस 2 के दो समेशन में लिख सकता हूं? तो डेफिनेटली आप 12 को लिख सकते हैं 8 + 4 और 4 + 8। दैट मीन्स 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और 2 क्यूब + 3 स्क्वायर। आप सॉरी, 2 स्क्वायर + 2 क्यूब एंड 2 क्यूब + 2 स्क्वायर वी कैन राइट। हम इसे लिख सकते हैं। अगर हम बाई चांस अगर इसको लिख पाते हैं तो व्हाई नॉट, हम मान लें 32 साइन स्क्वायर एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू समटाइम्स 2 क्यूब हो जाए या 32 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, जो हमने क्या किया? यहां पे करना स्टार्ट किया। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको दिखता है कि बेस 2 है, ये क्या दिखता है? बेस 2 है। दैट मीन्स 32 क्या है? आपका बेस 2 है। बेस 2 दैट मीन्स 2 4 8 16 32 से जाएंगे। तो क्या मैं 12 बना सकता हूं समेशन? हम 12 बना सकते हैं 8 और 4 से। तो मैंने पहले टर्म्स को एक बार 8 माना और दूसरे टर्म्स को एक बार 4 माना, एंड उसके बाद ये जो प्रोसेस है उसके थ्रू कर दूंगा। तो यहां से जो मेरा साइन स्क्वायर निकल के आया था वो आया था क्या? बिकॉज ये 2⁵5 है। देखो हमने इसको, मैं आपको बताता हूं कि करना क्या। 2⁵5 साइन स्क्वायर एक्स अगर आपका 2 क्यूब है
तो यहां से आपको पता है कि 5 साइन स्क्वायर एक्स 3 होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स जो आपका होगा वो क्या होगा 3/5। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या होगा 2/5। यहां से भी आप निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होगा 2/5 एंड कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या होगा 3/5। डिवाइड करके आपको जो सॉल्व करना है सॉल्व कर दी। तो ये क्या है एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच आपको इतने प्रोसेस से बचा के यहां लेके चलता है। ये जो प्रोसेस है उसको बचा के अगर आपका बेस 2 है तो आपके इस टाइप से क्वेश्चंस दिखेंगे। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक होमवर्क सॉल्व करके आंसर को कमेंट में पोस्ट करो। 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इज इक्वल टू 30। तो आप मुझको ये बता दो साइन स्क्वायर एक्स की जो दो वैल्यूज होंगी, बिकॉज हमेशा दो वैल्यूज दिखती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, वो दोनों वैल्यूज कौन कौन सा है। आंसर को कमेंट में पोस्ट करो और मुझको बताओ। एंड इफ यू वांट डेफिनेटली यू नीड टू वांट आपके चाहने से क्या होता है, यू नीड ऑल दीज इंफॉर्मेशन ऑल दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा सा ओपन वीडियो मिले एंड थोड़ा सा क्लोज मिले। तो मैं बोलता हूं कि जितने भी कोर्सेज हैं जो आपके हिसाब से लगता है, चाहे वो कैट 2023 अपकमिंग कैट हो या आने का जैट बूट कैंप हो, बूट कैंप में भी बहुत कुछ अभी चल रहा है, या सीमैट अगर प्रैक्टिस दे रहे हो या एसएससी मींस प्रैक्टिस दे रहे हो या एसएससी बैंक का कोई अगला एग्जाम आप देना चाहते हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, या आप झारखंड में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो एडमिशन ओपन है। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जो नंबर दिया हुआ आपका 9905050159 जो स्क्रॉल कर रहा है या डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाओ बात करो एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। बिकॉज आप जब तक बेस्ट नहीं दोगे मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट बेस्ट आएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। इस क्वेश्चन का होमवर्क है, ये आपका क्या है होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करो और आंसर को कमेंट में पोस्ट करो। ठीक है, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस।